नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 29 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान में, दूसरा सर्कुलेशन दक्षिणी पंजाब में बना हुआ है। इसके अलावा एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के तटों पर बना हुआ है। वहीं एक ट्रफ लाइन दक्षिणी पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 29 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, सोलापुर, वर्धा और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, लातूर, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, धाराशिव, बीड, जलना, सांगली, पुणे और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, बुल्ढाना, परभनी, सिंधुदुर्ग, धुले, नासिक, नांदेड़, पालघर, यवतमाल, हिंगोली, नंदुरबार, जलगांव, बायकुला मुंबई, अमरावती, सोलापुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रत्नागिरी, वाशिम, अकोला, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रायगढ़। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, सोलापुर, वर्धा और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 30 अगस्त की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 29 अगस्त की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली, नंदुरबार, सतारा और अहिल्यानगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, पुणे, सोलापुर, लातूर, हिंगोली, नासिक, यवतमाल, संभाजीनगर, बीड, चंद्रपुर, अमरावती, गढ़चिरौली, रायगढ़, धाराशिव, अकोला, नांदेड़, जलगांव, थाने, परभनी, पालघर, गोंदिया, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, जलना, नागपुर, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और
भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं वाशिम, रत्नागिरी और धुले। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, भंडारा, धुले और रायगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 30 अगस्त की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 31 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजी नगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन कोल्हापुर, नंदुरबार, पुणे और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नासिक और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पुणे, जालना, कोल्हापुर, जलगांव, सतारा, थाने, परभणी, अहिल्यानगर, धाराशिव, बायकुला मुंबई, बुल्ढाना, वाशिम, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, चंद्रपुर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, वर्धा, लातूर, नांदेड़, अकोला, नंदुरबार, यवतमाल, सिंधुदुर्ग, बीड और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजी नगर, सोलापुर, धुले, गोंदिया, गढ़चिरौली, हिंगोली, नागपुर, अमरावती और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती और चंद्रपुर। अभी तक आप देख रहे थे 31 अगस्त की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, चंद्रपुर, धुले, अकोला, बीड, भंडारा, गढ़चिरौली, हिंगोली, जलगांव और जालना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजी नगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार और सांगली में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं परभणी, बीड, नंदुरबार, सोलापुर, अहिल्यानगर, धुले, हिंगोली, पुणे, सांगली, अमरावती और लातूर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बुल्ढाना, नांदेड़, जालना, सतारा, नासिक, कोल्हापुर, अकोला, पालघर, यवतमाल, धाराशिव, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलगांव, संभाजी नगर, वर्धा, रायगढ़, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, रत्नागिरी, गोंदिया, नागपुर और भंडारा। अभी तक आप देख रहे थे 1 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, गोंदिया, जलगांव, नांदेड़ और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजी नगर, नंदुरबार, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर और धुले।
यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, पुणे और अमरावती। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नासिक, सतारा, चंद्रपुर, अहिल्यानगर, थाने, धुले, सांगली, जलगांव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, पालघर, परभणी, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, अकोला, वर्धा, कोल्हापुर, यवतमाल, संभाजीनगर, बीड, रायगढ़, वाशिम, जलना, नांदेड़, धाराशिव, नागपुर और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं हिंगोली, लातूर, सोलापुर, गढ़चिरौली, रत्नागिरी और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, रायगढ़ और सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 2 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, बीड, गोंदिया, हिंगोली, जलना और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, नंदुरबार, पालघर और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, जलना, लातूर, अमरावती, सोलापुर, बीड, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, पुणे, यवतमाल, जलगांव, सांगली, धाराशिव और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धुले, नासिक, कोल्हापुर, गोंदिया, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, वर्धा, पालघर, बायकुला मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली और संभाजीनगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।